नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं और आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो साथियों, जीएस के आज के जितने भी प्रश्न हम इस प्रैक्टिस सेट में देखने वाले हैं, सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था। तो खुदाई खिदमतगार और वर्ष है 1929, किसने संगठित किया था। तो अब्दुल गफ्फार खान। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों, खान अब्दुल गफ्फार खां, इनसे संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो ये कि इन्होंने कौन सा दल या संगठन का गठन किया था। तो खुदाई खिदमतगार, इसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। क्या साथियों, लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी इसे ही जाना जाता है। 1929 ईस्वी में इन्होंने इसका संगठन किया था और इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं। और ये जो संगठन है खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन अथवा दल, साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां से संबंधित एक तो ये कि इन्हें ही सीमांत गांधी कहा जाता है और लाल कुर्ती आंदोलन पूछा जाए या खुदाई खिदमतगार, तो इसके संगठनकर्ता भी यही थे और इन्होंने 1929 में इसका संगठन किया था। नेक्स्ट है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। अभी हमने आपको बताया था। तो सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जानते हैं। तो अब्दुल गफ्फार खां को ही जाना जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों, आप देख सकते हैं ये जो प्रश्न है ये एक बार नहीं बल्कि एक से अधिक यानी 1, 2, 3 और 4 बार केवल बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा आज का जो अगला प्रश्न साथियों वो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। किसमें नहीं लिया था। तो हमने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किसमें? दूसरे में। और हुए कितने थे? कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो पहला और तीसरा, इन दोनों में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो आइए देखते हैं, दोनों विकल्प किसी में नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार सही जवाब होगा एक से अधिक यानी ऑप्शन नंबर ई। साथियों, महात्मा गांधी ने अपने पत्र, इनका एक पत्र था यंग इंडिया, बार बार पूछा जाता है, नाम जरूर आप लोग ध्यान देंगे। यंग इंडिया जो पत्र है गांधी जी का है। इसके माध्यम से इन्होंने लॉर्ड इरविन तथा जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड के सम्मुख 31 जनवरी 1930 को 11 सूत्री मांग रखी थी। इरविन ने इसे स्वीकार न करते हुए साथियों गांधी जी ने दांडी यात्रा करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके बाद मजबूर होकर समझौता कराया जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग भी लेते हैं किंतु कोई बात नहीं बनती है, तो वापस वहां से खाली हाथ चले आते हैं। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा शुरू की थी। 1930 में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के नमक कानून के विरोध में 12 मार्च 1930, ये डेट है आपको याद रखना है, 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की। 24 दिन तक, कितने दिन तक? 24 दिन तक चलने वाली लंबी यात्रा के बाद में 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। हमारा अगला प्रश्न है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। बीपीएससी स्पेशल प्रश्न है साथियों, बिहार स्पेशल। तो महादेवलाल सराफ ने भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया। आप सभी जानते हैं कि दांडी ही वो स्थान है जहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया। प्रश्न साथियों वही है, थोड़ा सा शब्दों को बदलकर पूछा जाता है। तो अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? सर जॉन साइमन, इसी की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया। इसी के नाम पर इस आयोग का नाम साइमन कमीशन भी पड़ा था। 7 सदस्य थे साथियों, सातों के सातों अंग्रेज थे, इसीलिए साइमन कमीशन का बहुत ही ज्यादा विरोध होता है। साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। तो आप लोग ध्यान देंगे क्यों विरोध हुआ था, क्योंकि एक भी सदस्य
भारतीय नहीं था। आप समझ सकते हैं, जब भारतीय नहीं होगा तो जो निर्णय लिया जाएगा कमीशन द्वारा वो भारतीयों के पक्ष में तो कतई नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसीलिए इसका भारतीयों द्वारा व्यापक रूप से विरोध किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया। देखिए वही प्रश्न पूछा गया है, तो आप आसानी से बता सकते हैं क्योंकि इसके सभी सदस्य थे अंग्रेज और इसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था, यही कारण है कि इसका बहिष्कार किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब होगा। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? 1928 में पहली बार भारत आया था। 2 बार साथियों साइमन कमीशन भारत आए थे इसके बाद भी, किंतु पहली बार पूछा जा रहा है तो आप लोग बताएंगे 1928 में। इसका हमारा ठीक जवाब होने वाला है। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। साथियों एक और प्रश्न पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी। आप लोग ध्यान देंगे, साइमन कमीशन का जब विरोध हो रहा था, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे थे, उसी धरने प्रदर्शन कह सकते हैं या जुलूस में ही लाठीचार्ज किया गया था अंग्रेजों द्वारा और सर पर लाठी लगने से चोट लग जाती है लाला लाजपत राय को, गंभीर चोट, और इसी कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे की बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन किसका एक हिस्सा था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। किसका साथियों? सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही चौकीदार कर के विरुद्ध जो आंदोलन था इसी का एक हिस्सा था। नेक्स्ट है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो 71 सीटें थी सांप्रदायिक अवार्ड, पूना पैक्ट में 147 हो गई। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है कि अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। तो अछूतों के लिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शूद्रों के लिए कह सकते हैं साथियों। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखली काल में तो प्यारेलाल, ऑप्शन नंबर सी। नोआखली बंगाल में साथियों है। सांप्रदायिक दंगों के समय वहां पे सांप्रदायिक दंगे हुए थे, महात्मा गांधी के सचिव समय थे प्यारेलाल। इन्होंने दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो लॉर्ड मैकडोनाल्ड द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब होगा। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड और मैकडोनाल्ड के द्वारा ही सांप्रदायिक पंचायत, जिसे कम्युनल अवार्ड कहते हैं, जारी किया गया था। ये अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कुछ सीटें आरक्षित करने के लिए थी साथियों, और हमें याद रखना है नाम है लॉर्ड मैकडोनाल्ड। तो साथियों इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वे सभी यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला चैप्टर क्या है। तो नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता एवं विभाजन, महत्वपूर्ण है, तो यहाँ से प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो साथियों भारत छोड़ो आंदोलन और स्वतंत्रता एवं विभाजन, इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। तो आइए हम इस चैप्टर की भी शुरुआत आज ही कर देते हैं। पहला प्रश्न है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों, जिसमें कश्मीर निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर राज्य जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया, उसका नाम क्या था? उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। आप लोग ध्यान देंगे, प्रजामंडल आंदोलन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं। तो साथियों स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रजामंडल आंदोलन जो है यह भारतीय राज्य जैसे कश्मीर हुआ, हैदराबाद, त्रावणकोर द्वारा चलाया गया था। एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। प्रजामंडल का अर्थ क्या होता है? जनता का समूह। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ये वाला हमारा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए। क्यों गलत है साथियों? तो आइए देखते हैं। साथियों 10 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों द्वारा पहली बार गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। तो कब? 1919 में। नेक्स्ट है कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? जून 1948। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया? तो जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा का नाम क्या है? रेडक्लिफ लाइन। तो सिरिल रेडक्लिफ था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग ध्यान देंगे
1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जब निर्धारण की बात की गई कि किस प्रकार से सीमा निर्धारण होगा, कहाँ कहाँ पाकिस्तान की सीमाएं होंगी, किधर साइड भारत का होगा, तो इसके निर्धारण के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायमूर्ति यानी जज थे उस समय सिरिल रेडक्लिफ, इनके नेतृत्व में सीमा आयोग का गठन किया गया, इन्हीं द्वारा निर्धारित किया गया। इसीलिए आज भी हम लोग भारत पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा इसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। आगे के जो प्रश्न बचे हुए हैं उन्हें हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे और आपका एग्जाम के पहले पूरा हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ ही जीएस के महत्वपूर्ण चैप्टर को कंप्लीट कराएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।